नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिभा श्रीवास्तव अंश के द्वारा रचित बहुत सी प्यारी कहानी, जिसका शीर्षक है बातें 16 श्रृंगार की, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। बिंदी 16 श्रृंगार का चांद। बिंदी। सच ही कहते हैं, माँ की परछाई होती हैं बेटियां। माँ को सजते धजते देख बेटियां भी खींची चली आती है श्रृंगार की तरफ। और जब बात बिंदी की हो तो आवश्यक हो जाता है उसे माथे पर सजाना। वो गाना है ना, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। बिल्कुल फिट बैठता है। एक बिंदी से चेहरा चांद सा बन जाता। सुहागन स्त्रियों के पूरे जीवन काल का साथी बिंदी। समय व अवसर मुताबिक बदलता रहा। छोटी बड़ी, लंबी, आरी, तिरछी और बंगाली बिंदी को कौन नहीं जानता। मैं जिस प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ की स्त्रियां कभी खुद के बारे में नहीं बताती, बल्कि उनकी बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां ही कह देती हैं कि वो शादीशुदा है। जब शादी कर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आई तो मुझे पूछना पड़ता था कि आप शादीशुदा हैं क्या? ना मांग में सिंदूर, ना बिंदी, ना हाथ में खनकती चूड़ियां। पूछती नहीं तो और क्या करती। यहाँ की पढ़ी लिखी फैशन परस्त महिलाओं की कभी कभार अम्मा से चुगली भी कर देती थी, और अम्मा डर जाती थी कि कहीं मैं भी इस बड़े शहर के रंग में ना रंग जाऊं। पर मैं तो मैं हूं, एक नंबर की ढीठ, जो देखा देखी पर विश्वास नहीं करती। मुझे यहाँ का रहन सहन, यहाँ की स्त्रियों का सूना माथा, छोटे कटे हुए सिंदूर विहीन केश मुझे मेरे प्रदेश की बहुत याद दिलाते। हाँ, यहाँ की स्त्रियां मंगलसूत्र जरूर पहनती, पर वो भी टी शर्ट के अंदर दुबका रहता। खैर, ये उनका संस्कार है, मुझे नहीं करनी देखा देखी, और मैं नजरअंदाज करने लगी इन सबको। 16 साल की कच्ची उम्र में ब्याही। उम्र का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि यही वो उम्र होता है जब हम दूसरों की देखा देखी करते हैं। पर एक बात बोलूं, अगर संस्कार की नींव मजबूत हो तो कच्ची उम्र में भी पैर नहीं बहकते। सीधे पल्ले की साड़ी, दर्जन भर चूड़ियां व सिंदूर से पूरा भरा हुआ मांग और एक बिंदी, ठीक ऐसा ही श्रृंगार मेरी माँ का भी हुआ करता था। शिल्पा बिंदी याद है ना आप सभी को? कभी दिन भर इस विज्ञापन को दोहराती रहती, शिल्पा 4 चांद लगाए। मेरी अम्मा सिर्फ व सिर्फ यही बिंदी लगाती थी। इस बिंदी संग ढेरों यादें जुड़ी हैं। लाल सिंदूर से पूरा भरा हुआ मांग, माथे पर बड़ी लाल शिल्पा बिंदी, और पान से मुंह लाल। सदा से यही रूप देखती रही अम्मा का। पर एक दिन यह लाल रंग उनसे रूठ गया। अम्मा का रंग विहीन चेहरा आज भी नहीं देख पाती, पर सब कुछ तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते ना। हल्के रंगों से नाता जोड़ती अम्मा अब बहनों को सदा लाल चटक रंग से सजी धजी देखना पसंद करती। शादी से पूर्व ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर के प्रति मन में आस्था का जन्म हो चुका था। अब इसे आस्था कहे या डर पता नहीं, क्योंकि रंग विहीन जीवन की कल्पना हमसे नहीं होती। एक दिन यूं ही पूजा करते समय अम्मा को पूजा की थाल से कुमकुम की एक बिंदी लगा दी, गलती से नहीं, जानबूझकर। फिर उस दिन के बाद अम्मा चंदन की बिंदी लगाने लगी कभी कभार। जीवन के हर पड़ाव पर रंग बदलती पर साथ निभाती बिंदी ने चेहरे को चांद सा बनाने में कभी कोई कसर ना छोड़ी। यौवनावस्था की ओर अग्रसर कुंवारा मन भी बिंदी के आकर्षक में केंद्र रहा। इनका अल्हड़ सौंदर्य सबके मन को मोहता। काली छोटी सी बिंदी माथे पर लजाती, सकुचाती सी दिखती, तो कभी रंग बिरंगे कुमकुम की लिक्विड बिंदी फ्रॉक और सलवार सूट के साथ मैच करके यदा कदा लगाना, जिसे देख आईना भी शर्मा जाता। शादी के बाद मेरे श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा यह बिंदी ही है। कत्थई रंग की बड़ी बिंदी व ठीक उस बिंदी के नीचे एक नग वाली बिंदी लगाती। एक दिन बेटी ने पूछ ली, मम्मा आप 2 बिंदी क्यों लगाती हो? ये जो बड़ी बिंदी है ना, वो आपके पापा और छोटू वाला आप हो। मेरी बात सुनकर बेटी कहने लगी,
फिर मुझे आप एक बिंदी क्यों लगाती हो? मुझे भी तो 2 बिंदी लगाओ। और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। जानती हूँ यही वो परंपरा है जो धीरे धीरे मेरी बेटी मुझसे ले रही है। दुनिया चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, पर कुछ चीजें नहीं बदला करती है, जैसे यह बिंदी। 16 श्रृंगार में शामिल यह बिंदी उस चांद की तरह है जो अपनी दिव्यता से सबको मोह लेता है। इसका वर्चस्व ड्रेसिंग टेबल से निकलकर पर्स तक पर कब्जा किए हुए है। और पर्स क्या, बाथरूम के शीशे पर चिपकी बिंदी, पलंग के सिरहाने पर मुस्कुराती बिंदी, कभी पति के कांधे पर प्रेम की पोल खोलती बिंदी, अनकहे में सब कह जाती। अपनी पीढ़ी, अपनी माँ की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी देख रही, जो गाहे बगाहे बिंदी लगाने से परहेज नहीं करती। ईश्वर करे हम और हमारी बिंदी यूं ही चांद की तरह चमकती रहे।